सदगुरु भगवान की जय। जो बोले सो निर्भय बोल। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय बोलो सर्व संत समाज की जय। साथ संगत जी, आज क्रांति टीवी के माध्यम से कुछ विचार आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। मैं एडवोकेट स्वामी ज्ञाननाथ गद्दी नसीम, राष्ट्रीय अध्यक्ष निराकारी जागृति मिशन, आपसे क्रांति टीवी के माध्यम से मैं आज आपसे रूबरू हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। और आज का जो विषय रहेगा, जो ज्ञान चर्चा के लिए विषय रहेगा साथ संगत जी, वो ये रहेगा कि जैसे कोई जिज्ञासु अपने घर से परमेश्वर को मिलने के लिए चलता है, या ऐसा दुनिया में कोई भी जीव नहीं है जो परमात्मा से नहीं मिलना चाहता। लेकिन अब सवाल ये है कि मिला कैसे जाए, किस गुरु के पास जाया जाए, किस पूजा पद्धति को अपनाया जाए और किस विधि विधान को अपनाया जाए। बस अब आज का क्वेश्चन यही रहेगा कि ये जो मनुष्य तन भी हमें मिल गया है, सदगुरु भी मिल गया है, सत्संग भी मिल गई है, लेकिन फिर भी हम ऐसा महसूस क्यों करते हैं कि हम अभी मुक्त नहीं हुए हैं। अगर हम ऐसा महसूस करते हैं तो साथ संगत जी, हम कहीं ना कहीं स्लिप कर रहे हैं। तो आज इसी बात को जानेंगे। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन पवित्र जो अमृत वाणी है, उनके मुखारविंद से जो शब्द कहे गए हैं, उसमें ये कहा है कि जब कोई जिज्ञासु परमेश्वर को मिलना चाहे, और जैसे मैंने आपको बताया कि सभी मिलना चाहते हैं, तो सदगुरु भगवान ने एक बहुत ही सहज और बहुत ही सटीक हमें एक अध्यात्म का मार्ग बताया है, और वो है सूरत और शब्द का योग, ज्योति और नाद का योग। सो आज इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। तो गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी में साथ संगत ने ये कहा है कि सतयुग सत, त्रेता यज्ञ, द्वापर पूजाचार, तीनों युग तीनों दृढ़, कली केवल नाम आधार। तो इसका सीधा सा हमने समझ लेना चाहिए कि हमारे जो रहनुमा थे, हमारे जो रहबर थे, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज अपने पावन वाणी के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि सतयुग के अंदर सत्य ही सत्य था, सतयुग सत्य। जब त्रेता का समय आया, त्रेता यज्ञ, यानी कि त्रेता युग में मनुष्य की आयु बहुत लंबी होती थी। वो जप भी कर सकता था, तप भी कर सकता, अनेकों प्रकार की घोर तपस्याएं भी कर सकता था। इसलिए बताया है कि सतयुग में सत्य ही सत्य था, त्रेता में यज्ञ है। त्रेता में यज्ञ आदि करने से मनुष्य को मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होती थी। द्वापर पूजाचार, और द्वापर के अंदर आके साथ संगत जी, ये पूजा का जो विधान है ये हुआ। कली केवल नाम आधार। तो गुरु जी ने कहा कि जिस युग में, जिस समय में हम और आप आए हैं, जिसको कलयुग कहा जा रहा है साथ संगत जी, तो इस कलयुग के अंदर जिसमें आप और हम सब लोग आए हैं, तो गुरु जी ने हमें ये कहा है कि सतयुग में सत्य था, त्रेता में यज्ञ आदि होता था, द्वापर में पूजा होती थी, और इस कली केवल नाम आधार, जो ये कलयुग है जिसमें आप और हम सब लोग आए हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की जो नाम भक्ति है, खुदा की जो इबादत है, वही हमें भव सागर से, हमें आवागमन से हमारा पीछा छुड़ा सकती है। तो अब ये सवाल उठता है कि वो नाम कौन सा है जिसकी तरफ हमारे परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने हमें इशारा किया है कि कली केवल नाम आधार, यानी कलयुग में केवल और केवल नाम भक्ति करने से, परमेश्वर का मीठा मीठा प्यारा प्यारा नाम का स्मरण करने से मनुष्य जन्म और मरण के चक्कर से छुटकारा पाकर मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। तो साथ संगत जी, अब सवाल ये उठता है कि वो नाम कौन सा है जिसको जप कर हमारा आवागमन खत्म हो जाए। वो नाम कौन सा है जिसको जप कर, जिसकी अनुपालना करके हमारा संसार का जो आना और जाना है, जन्म और मरण खत्म हो जाए और हम मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी बन जाएं। तो वह सवाल ये है कि वो नाम कौन सा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाम जो है दो तरह का होता है। एक नाम वर्णात्मक नाम होता है जिसका वर्णन किया जा सकता है, जो हमारे पढ़ने में आता है, हमारे लिखने में आता है,
हमारे बोलने में आता है, हमारे सुनने में आता है, जो इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, एक तो ये नाम है। और इस अखिल ब्रह्मांड में जितने भी हम चरम नेत्रों से, आंखों से दृष्टिमान जगत में सारा जो प्रपंच है, इसमें साधसंग जी हम लोग देख रहे हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु, इन सब का भी नाम है। लेकिन ये वो नाम है जो समाप्त होने वाला है, जो बदलता रहता है, तो ये वो नाम नहीं है। तो वर्णात्मक नाम और फिर दूसरा जो धुनात्मक नाम है, जो एक बहुत ही सुरीली धुन, एक बहुत ही मनमोहक संगीत और एक इलाही प्रमाण, जिसको हमारे संत महापुरुषों ने कहा कि परमेश्वर के घर से, बेगमपुरा से, सतलोक से, सचखंड से, आत्मलोक से, निज धाम से हमारी आत्मा के लिए जो परमेश्वर का परब्रह्म निर्गुण निराकार विश्वाधार सर्वाधार परमात्मा का जो प्यार का संदेश शब्द धुन के रूप में हमारे अंदर हो रहा है, जिसको हमारे संत महापुरुषों ने, पीर पैगंबर वाली अवतारों ने धुनात्मक नाम कहा है, शब्द धुन कहा है, अनहद शब्द कहा है, इलाही फरमान कहा है, बांगे इलाही कहा है। अनेकों नाम इसके इस आवाज के रखे गए हैं। नेचुरल म्यूजिक भी रखा गया है कि एक कुदरती संगीत है जो हमारे अंतर में हो रहा है। तो वर्णात्मक नाम, पहला वर्णात्मक नाम, दूसरा धुनात्मक नाम, अब तीसरा जो हमारा निज नाम है। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, जो हमारा निज नाम है, रविदास तू कांवच पली तुझे न छुए कोई, तै निज नाम न जाने तो भला कहाँ से होए। तो गुरुजी हमें सीधा सीधा ये कहना चाहते थे कि जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे, जब तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे, जब तक तुम्हें अपना असली परिचय नहीं होगा, जब तक तुम्हें अपने निज रूप का बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, जब तक तुम्हें यह नहीं पता चल जाएगा कि हम मात्र ये शरीर नहीं, हम इस शरीर के अंदर रहने वाली एक पावन पवित्र आत्मा है। तो जो हमारा निज नाम है, जो गुरुजी ने कहा भी जब तक आप अपने निज नाम को नहीं जानोगे, जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, जब तक आप स्वयं के द्वारा स्वयं के अंदर नहीं जाओगे और स्वयं का परिचय नहीं करोगे, अपने आप को जब तक आत्मा नहीं जानेंगे, तो तब तक हमें निज नाम का न ज्ञान हो सकता है, न बोध हो सकता है। रविदास तू कांवच फली तुझे न छोवे कोई, तै निज नाम न जाने ते भला कहां से होए। तो आज का जो ये जीव है, जो ये दुखी हो रहा है, पूजा करके, पाठ करके, जप करके, तप करके, संयम करके, साधनाएं करके, तीर्थों के ऊपर स्नान आदि करके, व्रत करके, उपवास करके, सारे बाहर मुखी जो कर्म कांड है, सात्संग जो धार्मिक कृत्य है, ये करने के बावजूद भी जब जीव को शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता, अपनी उसकी तृप्ति नहीं होता, ये सब कुछ करने कुछ तो मिल सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं मिल सकता। सो निज नाम जानने की बात है, बस अपने आप को पहचानने की बात है। सो ये जब हमें बताएगा कौन कि हमारा असली स्वरूप कौन है। नाना शास्त्र पठे लोका, नाना देवता पूजनम, आत्म ज्ञान बिना हे पार्थ सब कर्म नशम निष्फलम। हे अर्जुन, नाना शास्त्र पढ़े लोका, तो अनेकों ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों का पठन पाठन कर ले। नाना देवता पूजनम, अनेकों देवी देवताओं की पूजा कर ले, लेकिन आत्म ज्ञान बिना हे पार्थ सब कर्म निष्फलम। हे पार्थ, आत्मा के ज्ञान के बिना, अपने आप को आत्मा जाने बिना, जितने भी बाहर के धार्मिक कृत्य है, जो मूल मान्यता है, जो निरर्थक परंपराएं हैं, निरर्थक रीति रिवाज हैं, तो वह सात्संग जून का कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो गुरु महाराज हमें सीधा सीधा यही कहना चाहते थे कि अब का जो समय है, जिसको कली काल कहा है, कलयुग कहा गया है, जिसमें आप और हम लोग आए हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ मोक्ष और मुक्ति हमें सात्संग जी परमेश्वर के नाम से ही मिल सकती है, अपने निज नाम को जानने से मिल सकती है, अपने आप को पहचानने से मिल सकती है। और ये जो काम है, ये जो हमारी जन्म जन्मांतरों की उलझी गुत्थी है, जो ये पहेली है, इसको सिर्फ और सिर्फ सात्संग जी वक्त का गुरु होना चाहिए, गुरु नहीं सदगुरु होना चाहिए, जो हमें सत्य को दिखाए, सत्य को लिखाए, सत्य को समझाए, सत्य को जनाए, ऐसा सदगुरु होना चाहिए। और समय का होना चाहिए, टाइमली स्पिरिचुअल गाइड होना चाहिए, जो हमें इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सके। तो तब जाकर हम अपने निज नाम को जान सकते हैं, तब जाकर हम सार शब्द को जान सकते हैं, जो सभी कारणों का कारण है, जिसके होने से सब कुछ हो सकता है और जिसके ना होने से कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए समय का सदगुरु, और वो भी ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मवेता, तत्वदर्शी होना चाहिए, तब जाकर हम इस पहेली को सुलझा सकते हैं। तो इसलिए सात्संग जी, ये काम हमारे जीवन का सबसे पहला और सबसे अंतिम ये सवाल है। सो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले सात्संग जी, क्रांति टीवी के जो बहुत ही मान और सम्मान के योग्य श्रीमान छिंदा कौलधर जी, जो हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हैं,
और जो एक बहुत ही बड़ा उपराला कर रहे हैं साध संगत जी। एक हमें क्रांति टीवी का एक ऐसा मंच दिया है जिस पर आकर हम सब लोग अपने विचार साझे कर सकते हैं। कोई भी विचार हो सकते हैं, वो जिसके जो मानव कल्याण के लिए अच्छे हों, जो सबके सुख के सबके आनंद के लिए अच्छे हो, जिससे जिनको सुनकर जीवन का उत्थान हो सकता हो। सो मैं साध संगत जी अपने मान और सम्मान के बहुत ही हमारे सम्मानीय रिस्पेक्टेड चेयरमैन सिंधा कोलधर जी, जो क्रांति टीवी के चेयरमैन हैं, और उनके जो परम सहयोगी हैं हमारे आदरणीय शुभम जी, जो हमारे यहाँ से सारे हरियाणा के जो पत्रकार हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आदरणीय शुभम जी का और चेयरमैन साहब का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये बहुत ही कीमती समय दिया है। और एक सतगुरु भगवान के नाम का जय घोष, एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको रूबरू होने का मौका मिला है। जो बोले सो निर्भय बोल संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय बोल सर्व संत समाज की जय। साध संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।